वेलकम एवरीवन। आज के इस वीडियो में मैं आपको सन के इम्पोर्टेंस के बारे में बताना चाहता हूँ कि कैसे सन हमारे अर्थ के लिए, हम सब के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आज इसी बारे में आप लोगों से मैं बात करूँगा। इसे बहुत अच्छी तरह से आप पहचानते होंगे। यह हमारा सन है, हमारा सूर्य है, जिससे हमको लाइट मिलती है। मेरे बच्चों, इस सन का बहुत बड़ा रोल है हमें जीवित रखने में। इसीलिए सन को हम गॉड मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, आराधना करते हैं। आज मैं बताऊंगा आपको कि सन से हमें क्या क्या फायदे हैं। बच्चों, द सन इट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ ऑल एनर्जी फॉर ऑल लाइफ ऑन अर्थ। जो सन है, एनर्जी का मतलब होता है ना, द कैपेसिटी टू डू वर्क, काम करने के लिए हमको ऊर्जा की जरूरत होती है और वह ऊर्जा हमें सन से मिलती है। तो जितनी भी तरह जो कुछ भी अर्थ पर आप देख रहे हैं, हवा का बहना, बारिश का होना, पौधों का उगना, सब के पीछे सन से जो हमको एनर्जी मिल रही है वही है रिस्पॉन्सिबल। कैसे? चलिए इसको समझते हैं। बच्चों, एक बात तो हम सब जानते हैं कि सन से जो लाइट आती है, उस लाइट के कारण ही सारे के सारे प्लांट्स फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू, भाई प्लांट्स को लाइट चाहिए ग्रो करने के लिए। अगर लाइट ना मिले तो प्लांट्स ग्रो नहीं करेंगे, बड़े नहीं होंगे। तो सन से ही इनको वह एनर्जी मिल रही है जिसके कारण ये ग्रो कर रहे हैं ग्रीन प्लांट्स। इन ग्रीन प्लांट्स को देखिए, हर्बीवोरस एनिमल है और हर्बीवोरस एनिमल्स के बारे में आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि ऐसे एनिमल्स जो ग्रास या प्लांट्स को खाते हैं या प्लांट से मिलने वाली चीज़ों को खाते हैं, दे आर नोन एज हर्बीवोरस एनिमल्स। शाकाहारी जंतु इनको कहते हैं हिंदी में। तो ये एनिमल्स प्लांट्स को, ग्रास को खाते हैं। आप नोटिस कीजिए कि प्लांट्स ग्रो किए किसके कारण? सन के कारण, सनलाइट के कारण। और जब ये प्लांट्स ग्रो कर गए, बड़े हो गए, ग्रास प्लांट्स ये सब, तो इनको हर्बीवोरस एनिमल्स खाने लगे और इन ग्रास और प्लांट्स को खाकर ही ये सरवाइव करते हैं, अपना जीवन जीते हैं। ओके, फिर इन हर्बीवोरस एनिमल्स को इस तरह के कार्निवोरस एनिमल, कार्निवोरस एनिमल्स का मतलब ऐसे एनिमल्स जो दूसरे जीव जंतुओं को खा जाते हैं। तो ये कार्निवोरस एनिमल्स जो मांसाहारी एनिमल्स होते हैं, ये अब उन हर्बीवोरस एनिमल्स को खा जाते हैं। यानी कि प्लांट्स हर्बीवोरस एनिमल्स का फूड है और हर्बीवोरस एनिमल्स कार्निवोरस एनिमल्स के फूड है। तो हर्बीवोरस एनिमल प्लांट को खाए और हर्बीवोरस एनिमल्स को कार्निवोरस एनिमल्स खाए। इस तरह से ये सरवाइव कर रहे हैं, ठीक है, जीवन जी रहे हैं। लेकिन हर एक जीव जो भी अर्थ पर है, उसका एक समय है धरती पर, अर्थ पर रहने का। उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है
जब उसकी डेथ हो जाती है तो उसे देखिए एंट्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं वो उनको खा जाते हैं। या फिर अगर किसी की डेथ हो जाती है तो उसे हम क्या करते हैं, जला देते हैं लोग मिलकर, जिसे दाह संस्कार कहते हैं, या फिर उसे मिट्टी में दफन कर दिया जाता है। तो अब आप नोटिस कर रहे हैं कि जिसकी भी डेथ हो जा रही है उसे जला दिया गया या फिर मिट्टी के अंदर उसे दफन कर दिया गया, तो लास्ट में बचता क्या है, बचता है हमारे पास बोन्स। जब सारा मटेरियल उसका जीव जंतु, बर्ड्स और बैक्टीरिया और एंट वगैरह खा जाते हैं तो उसके बाद बचता है बोन्स। अब इन बोन्स का क्या होता है, तो समय के साथ धीरे 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 ये बोन्स भी सॉइल में मिल जाते हैं। तो सॉइल में वो बोन्स मिल गए। अब सॉइल में मिल गए बोन्स में क्या होता है, मिनरल्स होते हैं, कैल्शियम, फास्फोरस, सारे मिनरल्स क्या हुआ, वो वापस सॉइल में मिल गए। और फिर सॉइल के थ्रू प्लांट्स उस मिनरल को वापस, उस मिनरल को यूज करके, जो सॉइल में मिल गया उस मिनरल को यूज करके ये प्लांट फिर से ग्रो करने लगा। ग्रो करने के बाद इसी मिनरल के थ्रू फ्रूट्स बने, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और भी प्लांट से जो चीज़ें हमको मिलती हैं वो सारी की सारी चीज़ें हम लोगों को प्लांट्स के थ्रू मिलती हैं। और उस प्लांट से मिलने वाले इन चीज़ों को देखिए, क्रॉप्स उसी मिनरल को यूज करके क्रॉप्स भी ग्रो किए। और इन फ्रूट्स और क्रॉप्स देखिए, इस क्रॉप से तरह तरह के क्रॉप्स हमें मिलते हैं, पल्स है, मेज है, राइस है, मूंग भी इधर है, इधर देखिए ग्राम यानी चना है। तो ये तरह तरह के क्रॉप्स, ग्रेन्स हमको प्लांट्स के थ्रू मिलते हैं। और फिर इनको, फ्रूट्स को और फूड को हम लोग खाते हैं बनाकर। तो देख रहे हैं आप, नोटिस कर रहे हैं कि शुरुआत कहाँ से हुई। सन लाइट की वजह से ग्रीन प्लांट्स ग्रो किए। ग्रीन प्लांट्स को ईट करके, खा करके हर्बीवोरस एनिमल्स अपने जीवन को जीते हैं, सरवाइव करते हैं। हर्बीवोरस एनिमल्स को कार्निवोरस एनिमल्स खाकर अपना जीवन सरवाइव करते हैं। और फिर जब ये कार्निवोरस एनिमल्स की भी डेथ हो जाती है तो इन्हें माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी बैक्टीरियाज, उसके बाद एंट और बर्ड्स वगैरह जो है इन्हें खा जाते हैं। और फिर जो बोन्स बच जाती है वो बोन्स भी धीरे 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 सॉइल में मिल जाती है। ये बोन्स के अंदर के मिनरल सब सॉइल में मिल गए तो उस सॉइल से प्लांट्स फिर से मिनरल को लेते हैं और उसी मिनरल का यूज करके वो हमारे लिए फूड आइटम्स तैयार करते हैं, फ्रूट के रूप में या फिर क्रॉप्स के रूप में। और फिर उन्हें हम खाते हैं और खाकर हमें एनर्जी मिलती है और उस एनर्जी से ही हम अपना सारा वर्क करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि जो सन है उस सन के कारण ही हमको हमारा खाना मिल रहा है। तो सन इम्पोर्टेंट हुआ हमारे लिए। तो बच्चों, इसीलिए हम सन को गॉड कहते हैं। ये तो हुई खाना खाने की बात, खाना मिलने की बात। हमारे फूड का प्रबंध कौन करता है? हमारा सन करता है। लेकिन हम सब जानते हैं कि खाना खाने के साथ साथ हमें पानी की भी ज़रूरत पड़ती है, वाटर की भी ज़रूरत पड़ती है। वह वाटर हमें कैसे मिलता है इसको भी ज़रा समझ लेते हैं। बच्चों, ये देखिए, आप सब अपने घर के आसपास पॉन्ड्स देखे होंगे, तालाब, बांध देखे होंगे, डैम्स वगैरह। और जो
लोग मुंबई या अदर प्लेसेस पे गए होंगे जो ओशन या समंदर के किनारे हैं, तो आपने समंदर में भी देखा होगा बहुत पानी भरा हुआ है। ठीक है, तो बच्चों ये जो सी में, समंदर में या ओशन में इतना पानी भरा हुआ है, तो आपको ये पता ही होगा कि ये पानी खारा होता है, यानी कि इसमें नमक मिला होता है, और नमक वाला यह पानी डायरेक्ट पीने लायक नहीं होता। यह पीने लायक तब बनता है जब अब सन अपना कमाल दिखाता है, सन अपना जादू दिखाता है। कैसे? अब सन कैसे जादू दिखाता है, अब इसको समझिए बेटे। गर्मी के दिनों में जब सन हीट बहुत बढ़ जाती है, तो सन हीट की वजह से ये जो तालाबों में, नदियों में और समुंदर में पानी भरा होता है, ये वेपराइज होने लगता है, भाप के रूप में ऊपर उठने लगता है। अक्सर आप लोगों ने घरों में देखा होगा कि जब आप गीजर से वाटर गर्म करते हैं या गैस पर वाटर गर्म करते हैं, तो उससे भाप निकलने लगती है, वेपर निकलने लगता है। तो कुछ उसी तरह का वेपर इन वाटर बॉडीज से भी रिलीज होने लगता है जब बहुत तेज धूप रहती है, बहुत तेज गर्मी पड़ती है। और जब यही वाटर वेपर, यही भाप धीरे धीरे ऊपर उठते चला जाता है, तो ऊंचाई पर जाने पर ठंडे हो जाने के कारण वो क्लाउड में बदल जाते हैं, बादल में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो भाई अब समंदर में, ओशन में इतना ज़्यादा पानी भरा होता है, तो वहाँ से बहुत ज़्यादा मात्रा में वेपर ऊपर जाता है स्काई की तरफ, और जब धीरे धीरे ऊंचाई पर जाते जाते वो ठंडे होने लगते हैं, तो वो कलेक्ट हो जाते हैं और कलेक्टिव फॉर्म में क्लाउड बनाते हैं, मिलकर क्लाउड बनाते हैं। क्लाउड कुछ और नहीं, उसको आप कह सकते हैं कलेक्शन ऑफ वाटर ही है। ठीक है, लेकिन वेपर फॉर्म में। तो क्लाउड्स बन जाते हैं, और आप नोटिस करते हो कि ये क्लाउड्स एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ मूव करते हैं। तो ऐसा कैसे होता है? इसके पीछे भी सन का ही रोल है, सन की गर्मी के कारण। ठीक है, जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, वहाँ की एयर क्या होती है, हल्की हो जाती है गर्मी के कारण, और हल्की होकर ऊपर उठ जाती है। तो जब एयर हल्की होकर ऊपर उठ जाएगी, तो भाई जिस जगह की एयर हटी, अब वो जगह पर एयर की कमी हो गई, और कहीं आसपास के जगह पर, थोड़ी दूरी पर कोई जगह हो जहाँ पर थोड़ी गर्मी कम पड़ रही है, ठंडा है मौसम, तो वहाँ पर एयर ज़्यादा है नीचे, तो वो ज़्यादा जो एयर है जिस स्थान पर, वहाँ से वो धीरे धीरे कम एयर वाले स्थान की ओर बढ़ने लगती है। इसी को हम कहते हैं हवा का बहना, ब्रिज। और यही अंतर अगर ज़्यादा हो जाता है तो वही आंधी चलने लगती है। तो उसी एयर के कारण बच्चों, ये जो क्लाउड्स हैं, ये भी उसी एयर में तैरते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं। और जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचते हैं, तो वहां पर देखिए, यहाँ पर देखिए इस फिगर में समझाया गया है आपको कि सन की गर्मी के कारण, ये देखिए यहाँ से वाटर वेपराइज हो रहा है, इवेपोरेशन हो रहा है, और वेपरेशन होने के बाद ये धीरे धीरे ऊंचाई पर जाकर ठंडे होकर क्लाउड्स में कन्वर्ट हो गए। और उसके बाद जो एयर ब्लो कर रही है, बह रही है, उस एयर कारण ये क्लाउड्स भी तैरते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, और फिर उन स्थानों पर रेन और स्नो, देख रहे हैं, बारिश कराते हैं या फिर बर्फबारी कराते हैं, जिसकी वजह से अब देखिए खास बात क्या है इस बारिश में, कि जो ओशन में वाटर था वो साल्टी था, उसमें नमक का स्वाद था, वह पीने लायक नहीं था। लेकिन जब इवेपोरेट होकर क्लाउड बन गया, और क्लाउड बनकर उसने जब बारिश किया या स्नो बर्फबारी किया, तो अब इस वाटर में नमक नहीं रहता। ये प्योर वाटर होता है बच्चों, चाहे रेन के फॉर्म में चाहे स्नो के फॉर्म में, और इसी वाटर को हम लोग ड्रिंकिंग के लिए, पीने के लिए यूज करते हैं।
तो आप देख रहे हैं अभी पीछे मैंने बताया था कि सन के वजह से ही हमारे फूड की व्यवस्था होती है, और हमारे वाटर, हमारे पीने के लिए पानी की भी व्यवस्था कौन करता है? सन ही करता है। तो देखिए, और फिर यही वाटर जब बारिश हो जाती है तो नदियों में, तालाबों में भर जाता है, और जो एक्सेस वाटर होता है वह पहाड़ों, नदियों के थ्रू हमारे जो है ओशन में फिर से आकर मिल जाता है। तो देख रहे हैं बच्चों, इन प्रोसेस को कहते हैं वाटर साइकिल। इस बारिश का पानी ही जब नदियों और तालाबों में कलेक्ट होता है तो धीरे धीरे नीचे जमीन में रिसता है, ठीक है, एक एक बूंद करके नीचे की तरफ जमीन में, ग्राउंड में रिसता है, जिससे हमारा अंडरग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है, भरता है। जो हम लोग समरसेबल का बटन दबाकर बहुत ज़्यादा पानी बाहर निकाल देते हैं ना, यूज करते हैं ना, तो वो पानी कहाँ से आता है? वो अंडरग्राउंड वाटर होता है। तो वह वाटर भी बारिश के कारण ही कलेक्ट होता है। तो बच्चों, इस वीडियो में मैंने आज यही समझाने की कोशिश किया है आप लोगों को कि जो हमारा सन है, उस सन के कारण ही हमें फूड मिलता है, उसी सन के कारण हमको वाटर मिलता है। इसी वजह से हम लोग सन को गॉड कहते हैं, भगवान कहते हैं। एक और बात कि सन के कारण ही हमको जो हीट मिलती है, जो गर्मी मिलती है, उसी के कारण हम लोग अर्थ पर सरवाइव कर पाते हैं। अगर यह गर्मी न मिलती तो अर्थ इतनी ठंडी होती कि यहाँ पर सरवाइव करना बहुत मुश्किल होता। तो सन के ये बहुत से फ़ायदे हैं, और भी बहुत से फ़ायदे हैं। मैंने बस आप लोगों को सन की महत्व के बारे में कुछ ही पॉइंट्स बताया है, और उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, नॉलेजेबल रहा होगा। और यदि पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपको इस तरह के और भी वीडियोज मिलते रहें। थैंक यू। देखिए, बारिश के थ्रू यह पानी हम तक पहुंचता है। थैंक यू।